अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Dear students, I am Professor Jah Mukhtar Hussain, Head of Body Department, Government Emerson College, Multan. As you know, we are discussing chapter number 7 of first year biology. In our previous lecture, we discussed the introduction of kingdom Protista और kingdom Protista. अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम. टुडे वी वांट टू डिस्कस historical perspective of kingdom Protista. Historical perspective, तारीखी पस मंजर, किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा का तारीखी पस मंजर. ये साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन हॉग. 1861 में उसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक किंगडम प्रपोज किया और उस किंगडम को उसने नाम दिया प्रोटॉक्टिस्टा का. In 1861, scientist John Hogg proposed kingdom Protoctista for microscopic organisms. वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पेश आती है. दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. तो जॉन हॉग in 1861 proposed kingdom Protoctista for microscopic organisms. Next scientist है Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, he was German zoologist. जो एक्सपर्ट ऑफ zoology हो उसे हम zoologist कहते हैं. 1866 में उसने किंगडम प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना है जो किसी और किंगडम में फिट नहीं बैठते थे, उनको इस किंगडम में शामिल किया. तो अर्नस्ट हाइकल in 1866 included bacteria and other organisms such as Euglena which did not fit into any other kingdom. He placed all those organisms in kingdom Protista. क्या आप जानते हैं कि यूग्लिना के कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एनिमल लाइक भी है, प्लांट लाइक भी है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है यूग्लिना में. Therefore, यूग्लिना कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस कैरेक्टर ऑफ यूग्लिना रिजेंबल्स प्लांट्स. इसलिए माजी में कुछ बियोलॉजिस्ट यूग्लिना को किंगडम प्लांट में रखते थे, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर्स एनिमल से भी मिलते जुलते हैं. मसलन यूग्लिना में फ्लैजेलम मौजूद है. विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम यूग्लिना शोज मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, हरकत है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स. फिर जब रात का वक्त होता है, लाइट अवेलेबल नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता. तो एट नाइट टाइम यूग्लिना गेट्स इट फूड फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट जस्ट लाइक एनिमल्स. तो ये भी कैरेक्टर यूग्लिना का एनिमल लाइक है. इस वजह से माजी में कुछ बियोलॉजिस्ट यूग्लिना को किंगडम एनिमेलिया में रखते थे, लेकिन बाद में फिर बियोलॉजिस्ट ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसमें तो प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है, एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है. तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अर्नस्ट हाइकल ने 1866 में अलग किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, and he placed bacteria and other microorganisms such as Euglena which did not fit into any other kingdom. In order to include bacteria and Euglena and other microorganisms, Ernst Haeckel in 1866 made a separate kingdom, Kingdom Protista. लेकिन उसने
बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आप जानते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, चूंकि इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी जो प्रोटिस्ट्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं। आई सॉरी। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर प्रोकैरियोट्स, whereas other protists are eukaryotes। इसलिए अर्स्ट हाइकल ने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक अलग ग्रुप में रखा जिसे उसने मुनैरा का नाम दिया। लेकिन ये जो मुनैरा है इसको उसी किंगडम में रखा, यानी किंगडम प्रोटिस्टा। सो अर्स्ट हाइकल placed bacteria and blue green algae in a separate group Munera, but under the same kingdom, that is kingdom Protista। तो मुनैरा को उसने किंगडम का स्टेटस नहीं दिया था, मुनैरा ग्रुप था और उसको किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा अर्स्ट हाइकल ने। लेकिन बाकी जो यूकैरियोट प्रोटिस्ट हैं उनसे अलग ग्रुप में रखा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को, चूंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज हर्बर्ट ओकलैंड। हर्बर्ट ओकलैंड ने 1938 में मुनैरा जो ग्रुप था इसका स्टेटस एलिवेट कर दिया। एलिवेट का मतलब है बुलंद कर देना, बढ़ा देना। और ये जो ग्रुप था मुनैरा जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में था, इस मुनैरा ग्रुप को ही उसने हर्बर्ट ओकलैंड ने 1938 में किंगडम का स्टेटस दे दिया और इस तरीके से एक और किंगडम वजूद में आ गया, किंगडम मुनैरा। So in 1938, Herbert Oakland elevated the status of prokaryotes which were included in group Munera. He elevated its status to the kingdom status. इस ग्रुप को किंगडम स्टेटस दे दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट विटेकर। In 1969, Robert Whittaker made 5 kingdoms of organisms, and you are already familiar with those kingdoms which were introduced by Robert Whittaker. You already learned in chapter number 5. The 5 kingdoms made by Robert Whittaker in 1969 are: number 1, Kingdom Ploti; number 2, Kingdom Animalia; number 3, Kingdom Munera; number 4, Kingdom Fungi। इस तरीके से किंगडम एनिमैलिया, किंगडम प्लॉटी, किंगडम मुनैरा, किंगडम फंजाई और 5वें जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में बनाया। फिर कुछ और साइंस। और अब जो करंट सिचुएशन है, मौजूदा सूरत हाल है, अब किंगडम प्रोटिस्टा में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है, दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल यानी कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, और सिंपल मल्टीसेलुलर यानी मल्टीसेलुलर है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। Now currently the organisms which are placed in kingdom Protista are unicellular, colonial and simple multicellular। नेक्स्ट है मॉर्गलेस एंड शवर्ट्स। इन्होंने 1982 में रॉबर्ट विटेकर का दिया गया 5 किंगडम सिस्टम उसको मॉडिफाई कर दिया गया, और वो जो उनका दिया हुआ 5 किंगडम सिस्टम जो उन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म में पेश किया, उसमें से एक किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोप्टिस्टा है। तो in 1982 Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom system of classification। So this is historical perspective of kingdom Protista। इसमें जिन साइंटिस्ट का हमने जिक्र किया उनको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 जॉन हॉल, नंबर 2 अर्नस्ट हाइकल, नंबर 3 हर्बर्ट ओकलैंड, नंबर 4 रॉबर्ट विटेकर, नंबर 5 मॉर्गलिस और नंबर 6 शवर्ट्स। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एमंग प्रोटिस्टा।
डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, और प्रोटिस्टा आप देख चुके हैं कि किंगडम का नाम है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दे शो वाइड वेराइटी। क्योंकि गिवन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशन हिस्ट्री के दौरान वक्त गुजरने के साथ साथ जो प्रोटिस्ट हैं दे डेवलप्ड वेराइटी अमंग देमसेल्व्स, उनमें वेराइटी प्रोड्यूस हुई। एवोल्यूशनरी लफ्ज है एवोल्यूशन से। ऑर्गेनिज्म में वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती हैं। चूंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म भी अपने अंदर चेंजेस लाते हैं ताकि वो अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के तहत अडॉप्ट कर सकें, एडजस्ट कर सकें। इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम आर नोन एज एवोल्यूशन। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन प्रोटिस्ट डेवलप्ड डिफरेंसेस फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से उन्होंने डिफरेंसेस डेवलप कर दिए और इस तरीके से उनमें वेराइटी प्रोड्यूस हुई, डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हुई। प्रोटेस्ट में किस लिहाज से डाइवर्सिटी या वेराइटी प्रोड्यूस हुई, किन किन लिहाज से वो आपस में डिफर करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो इन पॉइंट्स के लिहाज से आपस में डिफर करते हैं। नंबर वन, साइज एंड स्ट्रक्चर। मुख्तलिफ प्रोटेस्ट का साइज और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। मीन्स ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन हरकत, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट के हरकत करने के अंदाज मुख्तलिफ है। नंबर थ्री, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, खुराक हासिल करने के तरीके, न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के तरीके मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में मुख्तलिफ है। इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इनके रिलेशनशिप्स क्या है, तो मुख्तलिफ प्रोटिस्ट के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन मुख्तलिफ हैं। और नंबर फाइव, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट। वो माहौल जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसे हम उसकी हैबिटेट कहते हैं। द एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट के लिहाज से भी प्रोटिस्ट एलाइन नहीं है, डिफरेंट प्रोटिस्ट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड तरीके, इनमें रिप्रोडक्शन या तौलीद के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। डिफरेंट प्रोटिस्ट शो डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इन 6 पॉइंट्स के लिहाज से प्रोटिस्ट एक दूसरे से डिफर करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कौन से पॉइंट्स? नंबर वन, साइज एंड स्ट्रक्चर। नंबर टू, मीन्स ऑफ लोकोमोशन। नंबर थ्री, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। नंबर फोर, इंटरेक्शंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स। नंबर फाइव, हैबिटेट। नंबर सिक्स, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्रोटिस्ट कहते हैं वो क्यों इतना वेराइटी शो करते हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि मुख्तलिफ प्रोटिस्ट के जो एंसेस्टर्स हैं, आबा अजदाद हैं, वो मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ प्रोटिस्ट का जो ओरिजिन है वो मुख्तलिफ एंसेस्टर से हुआ, कॉमन एंसेस्टर से नहीं हुआ, सिमिलर एंसेस्टर से नहीं हुआ। डिफरेंट प्रोटिस्ट केम इनटू बीइंग फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। तो चूंकि उनके जो डिफरेंट एंसेस्टर थे उनके करेक्टर मुख्तलिफ थे, तो आज किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो इट मीन्स कि दिस इज ए ग्रुप, दिस इज पॉलीफाइलेटेड ग्रुप। किंगडम प्रोटिस्टा इज ए पॉलीफाइलेटेड ग्रुप। पॉली मीन्स मैनी, फाइलेटेड एवोल्यूशन, ओरिजिन। ऐसा ग्रुप जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, ओरिजिन मुख्तलिफ एंसेस्टर से हो, उसे हम पॉलीफाइलेटेड कहते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स इज नोन एज पॉलीफाइलेटेड। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, चूंकि उनमें वेराइटी है, सिमिलरिटी नहीं है, और जिस किंगडम में ऑर्गेनिजम्स में वेराइटी ज्यादा हो, डिफरेंसेस ज्यादा हो, उनको फिर ज्यादा फाइला में रखना पड़ता है। चूंकि सिमिलरिटी ज्यादा होगी तो एक ही ग्रुप में आएंगे, तो इस तरीके से ग्रुप्स की तादाद कम बनेगी।
डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे तो फिर डिफरेंट ग्रुप्स में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा है 27 फाइला। मार्गलेस और शबर्ट साइंटिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा के 27 फाइला बनाए। फाइला लफ्ज़ प्लूरल है और फाइलम सिंगुलर है। फाइलम इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे पहले आप जानते हैं स्पीशीज स्मॉलेस्ट यूनिट, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 27 फाइला। तो 27 फाइला एक बड़ी तादाद है। तो इतने ज्यादा फाइला किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों बना गए? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे शो वाइड वैरायटी, दे शो वाइड डिफरेंसेस, देयरफॉर मोर फाइला आर नीडेड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दैम। तो बार्गलेस और शबर्ट्स ने किंगडम प्रोटिस्टा के 27 फाइला बनाए। तो ये यहाँ पे सवाल राउंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब डाइवर्सिटी एमंग प्रोटिस्ट। तो फिर ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें जिन साइंटिस्ट का जिक्र करना है, जॉन हॉग, अर्स्ट हैंकल, हर्बर्ट कोपलैंड, रॉबर्ट विटेकर, मार्गलेस एंड शबर्ट्स। इनके साथ भी याद रखते हैं, साइंटिस्ट के नाम भी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज जॉन हॉग फेमस फॉर, व्हाट इज अर्स्ट हैंकल फेमस फॉर, व्हाट इज हर्बर्ट कोपलैंड फेमस फॉर, व्हाट इज रॉबर्ट विटेकर फेमस फॉर, व्हाट आर मार्गलेस एंड शबर्ट्स फेमस फॉर। और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लिस्ट द 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। तो इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट माय अपकमिंग वीडियोस you may receive my upcoming videos without any delay. Inshallah we meet in the next video. Until that, Allah Hafiz.